गजा के मजलूम मुसलमानों की मदद करने के लिए किसी हुकूमत की जरूरत नहीं। और मैं हर पाकिस्तानी से कहूंगा, हर मुसलमान से कहूंगा, उठे निकलें और गजा के मुसलमानों का साथ दें। ये हालत जंग में है, माल से जहाद करें। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में हमारा गिरेबान पकड़ कर गजा के बच्चे अल्लाह ताला से शिकायत करें कि जब हम पे मुसीबत थी तो बेहतरीन इफ्तारियां कर रहे थे, बेहतरीन सहरियां कर रहे थे, ईद की शॉपिंग कर रहे थे। इन्होंने हमारी तरफ एक नवाला भी भेजने की कोशिश नहीं की। नाज़रीन, आपका मेज़बान श्रीमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाक पॉइंट में। इस वक्त हाल रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ की मार्केट के सदर हैं बाबर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी काविश के साथ फलस्तीन की इमदाद के लिए यहाँ पे कैंप लगाया। लोग बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ ये गले में अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपको किस तरह का ये जज्बा पैदा हुआ कि हमारी हुकूमत तो सोई हुई है और आप इस कदर लोगों के लिए मदद कर रहे हैं? गजा के मजलूम मुसलमानों की मदद करने के लिए किसी हुकूमत की जरूरत नहीं। हर बंदे को चाहिए अपना हिस्सा डाले। उसी चीज को सोचते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप ने 2 दिन का कैंप लगाया और इस कैंप से इंशाअल्लाह ताला खिदमत ग्रुप ताजराने हार रोड के तावन से $1 लाख इकट्ठा करेगी और गजा के मुसलमानों की मदद करेगी इंशाअल्लाह ताला। इस जज्बे के साथ खिदमत ग्रुप की पूरी टीम और ताजराने हार रोड बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। और मैं हर पाकिस्तानी से कहूंगा, हर मुसलमान से कहूंगा, उठे निकलें और गजा के मुसलमानों का साथ दें। ये हालत जंग में है, माल से जहाद करें। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में हमारा गिरेबान पकड़ कर गजा के बच्चे अल्लाह ताला से शिकायत करें कि जब हम पे मुसीबत थी तो बेहतरीन इफ्तारियां कर रहे थे, बेहतरीन सहरियां कर रहे थे, ईद की शॉपिंग कर रहे थे। इन्होंने हमारी तरफ एक नवाला भी भेजने की कोशिश नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे हजारों लोगों के राशन का इंतजाम करें। अच्छा सर, ये कितने दिन हो गए आपने इधर कैंप लगाया हुआ है? ये दूसरा दिन है और आज लास्ट दिन है। इसके बाद ये आपका कितना टारगेट है कि इतनी इमदाद इकट्ठी करनी है? $1 लाख की। अब तक कितने हो गए हैं? नहीं, ये गिन के नहीं हो रहा काम। अच्छा, गिनती के बगैर ही हो रहा है। उम्मीद है कि हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। खिदमत ग्रुप ने जब आवाज दी है वो पूरा कर दिया। ये बड़े हार रोड के ताजर हमारा तो ये सारे पैसे उन तक पहुंचाएंगे या इससे लोगों को चीजें लेके देंगे? नहीं, उधर मिसर जाएंगे, वहाँ एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे। सही है सर, आप तो इतनी काविश कर रहे हैं, लोग भी इतना प्यार दे रहे हैं, तो क्या हमारी हुकूमत ये काम की बजाय नहीं, हुकूमतें सारी एक जैसी हैं। 57 की 57 एक जैसी हैं। उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। अभी हाल में ये पतंगबाजी का जो बड़ा शोर उठा है और पतंग खरीदने वाले बेचने वाले के लिए क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो क्या फलस्तीन के अंदर जो बच्चे बिल्क बिल्क मर रहे हैं उनके लिए क्या है? वो हुकूमत से पूछें जाके, हमारा ताल्लुक ही नहीं। क्या कहते हैं अपनी हुकूमत? नहीं, हम कुछ भी नहीं कहते, हम कहते हैं अपने हिस्से का काम करें। हुकूमत का क्या हिस्सा बनता है? नहीं, हुकूमत जो 57 के 57 जिन्होंने जो करना करे, आप इसके लिए कोशिश करें। हमारे पास इस चीज के लिए इस वक्त टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं हमारा हर अल्फाज फंड के लिए हो। ये सर बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, हुकूमत भी कोशिश करे, 57 की 57 कोशिश करें। और ये जो पतंगबाजी के हवाले से आपने बात की है, ये 4 दिन की बात है। इसके बाद ये फिर पतंगे उड़ेगी, फिर किसी बच्चे की जान जाएगी। ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक किसी बड़े हुक्मरान की या बड़े आदमी के बच्चे की इस तरह लाश सड़क पे पड़ी होगी। उसके बाद कानून पाबंदियां लगाएगा, उसके बाद पाबंदियां लगेंगे, आम लोग, आम बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे। हमारी आर्मी है, बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, जिंदाबाद। तो वो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं, करेंगे? पाक आर्मी जिंदाबाद। बस शाबाश, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।